सोने चांदी की कीमतें, जी हाँ, ये बड़ा ऐसा महत्वपूर्ण सवाल है कि लोगों का हर समय रुझान रहता है कि सोने की कीमतें ऊपर जाएंगी या नीचे। लेकिन सोने की कीमतों में जो गिरावट का सिलसिला है, ये क्या अभी कुछ दिनों तक चल सकता है? क्या भविष्य देख रहे हैं सोने में? और अभी अगर जिसको पैसे लगाने हों अजय जी, तो क्या अभी लगाने चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए और नीचे आने का? बिल्कुल जी, एक शिकायत है। जैसे अभी 2 दिन में गिरावट है तो आपने बोला सोने चांदी में गिरावट है, बट मैं देखता हूँ कि पिछले महीने में चांदी में करीबन 2.5% की तेजी और सोने में लगभग 3.5% की बड़ी तेजी बनी है। जनवरी से अभी तक दोनों ही कमोडिटी में 13% की तेजी अब तक बनी है, जो मुझे लगता है कि एक असेट क्लास के हिसाब से काफी अच्छी है। तो बिल्कुल हमने 2-3 दिन में जो गिरावट देखी उसका मेजर कारण जो बना था वो डॉलर इंडेक्स को लेकर था। एकाएक हमने देखा 14 महीने के लो पे डॉलर इंडेक्स टच होने के बाद जो रिकवरी आ रही है उसकी वजह से थोड़ा सा एक पुल बैक दिख रहा है, क्योंकि सितंबर में पहला रेट कट हम आते हुए देख पाएंगे। एक चीज ध्यान रखिए, मैं अगर 1970 80 90 की बात करूं तो बहुत जन रिलेट नहीं कर पाए, बट 2008 में हमने देखा था जब रिसेशन फियर में यूएस था, वो टाइम पे रेट कट कटौती स्टार्ट हुई थी। तब हमने देखा था सोना $650 से बढ़ना चालू हुआ था 2008 अक्टूबर में, और अप्रैल 2011 में हमने 1920 का हाई लगते हुए देखा था। तो मुझे लगता है कि अगर एक बार रेट कटौती स्टार्ट होती है यूएस में, तो ये परफेक्टली एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा सोने और चांदी के लिए। नो डाउट हमने पिछले 6 महीने में, साल भर में एक अच्छी खासी रैली देखी। एक साल के अंदर सोने में 20% की बड़ी तेजी ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन उसके पीछे कारण अलग है, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन, साथ में हम देखते हैं ईटीएफ में बाइंग चालू है और सेंट्रल बैंक की बाइंग चल रही है, तो ये सब कारण भी बने थे। बट मुझे लगता है कि अगस्त की तेजी के बाद थोड़ा पुल बैक जरूर बन सकता है। मिड ऑफ मंथ में हम देखेंगे जब रेट कट का अनाउंसमेंट आएगा, क्योंकि अब माना जा रहा है 0.5 का रेट कट है, अगर इससे थोड़ा भी कमी होता है तो टेक्निकल थोड़ा सा पुल बैक मिल जाए। बट कुल मिला के अगर हम लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो मुझे लगता है सोना और चांदी एक नए हाई की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। दिवाली में हम वापस एक नया हाई लगते हुए देखेंगे, और खास करके चांदी पर नजर रखना चाहिए, बिकॉज एक तरफ जब हम रेट कट देखते हैं तो इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है, और जब इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है तो चांदी को इसका ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो एक ऐसा बैरोमीटर है जिससे हमें पता चल सकता है कि सोने में ज्यादा तेजी है या चांदी में, जो इस वक्त 87 के करीब है। और 2025 में हम देख रहे हैं कि 90 के ऊपर जाता नहीं है, और 2 महीने पहले हमने 72 तक का लो देखा था। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म, मतलब अगर हम ईयर एंड तक की भी अगर बात करें, तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट रहेगी, जिसका मतलब है चांदी सोने से ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा। और सितंबर के जो की इवेंट है वो तो डेटा पॉइंट तो है ही है, साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है यूएस का रेट कट, जो सोने और चांदी को अच्छा सपोर्ट देगा। तो एक छोटे से करेक्शन में लेने का मौका बनेगा, लेकिन लेके चलिए सोने और चांदी को। सोना चांदी में पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? और इस साल के अंत तक जो कि बहुत नज़दीक है और एक बड़ा इवेंट रेट कट का जो है वो सामने है ही है, क्या टारगेट आप देख रहे हैं सर अब? देखिए बिल्कुल जी, अगर मैं दोनों में से एक पसंद करें तो उसके लिए मुझे गोल्ड सिल्वर रेशियो का सपोर्ट लेना पड़ेगा। और जब गोल्ड सिल्वर रेशियो में देखता हूं तो मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल में भी हमने 90 का लेवल देखा था, उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया था, और वहां से 72 तक का लो देखा था। तो अभी भी मुझे लगता है गोल्ड सिल्वर रेशियो में अगले 3 महीने में गिरावट रहेगी, 90 से लेकर नीचे में 82 से 75, जो दर्शाता है कि चांदी आउट परफॉर्म करेगी। और लग भी रहा है इंटरेस्ट रेट कट और चाइना, इनफैक्ट इंडिया का भी 2024 के अंदर जो इंपोर्ट है वो 3 गुना हुआ है। तो मुझे लगता है चांदी मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा। पहले भी मैंने 1 लाख का टारगेट रखा था जब हमने 96 500 तक का हाई देखा था। अब ड्यूटी एडजस्टमेंट की वजह से थोड़ा नीचे जरूर है, बट मुझे लगता है ईयर एंड तक लाख का लेवल चांदी, और सोना लगभग मुझे लगता है 76 से 77,000 तक का लेवल ईयर एंड तक दिखा सकता है।